जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना पार्ट है हमको याद नहीं है, शुरू करना है। अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, तो वही हम 2-3 क्वेश्चन बता रहे थे, मैंने 2-3 टाइप का बता देते हैं। अब तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्या, उसका आपको हम रास्ता बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको कल हम 10 या 15 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, है ना। 10 या 15 क्वेश्चन जो दिए थे बनाने के लिए, उसमें से बहुत सारा ऐसा भी टाइप रहा होगा जो आप कहे हुए कि हमसे नहीं बनने वाला है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि अब जैसे हम एक क्वेश्चन आज लेते हैं, चलिए। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट कितना है हमको याद नहीं है, 7 या 8 जो भी हो। किसके लिए है? क्लास 8। तो 8 नहीं ना, 8 वाला को तो बता दिए, क्या रहने दीजिए, 8, 9 और 10 के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, x² प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस 3x माइनस 6 is equal to 0। x is the elements of R। देखिए इसको सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। x का जो हमको वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सोचिएगा तो स्वाभाविक बात, यहाँ है, यहाँ भी माइनस x² प्लस 3x हो जाएगा, तो फिर वो लंबा हो जाएगा। वैसे आप ऐसा करके देखिए, आपको दिक्कत होगी, तब यदि कुछ नया अपने में आएगा तो ज्यादा अच्छा है ना। हम तो कितना बार बना लिए हैं, हमको दिक्कत हो गई है, ठीक है, दिक्कत हो गई है, इसीलिए हम इससे अवगत हैं। x² प्लस 3x, x² माइनस 3x, दोनों प्लस माइनस है, नहीं दोनों प्लस है, माइनस नहीं, दोनों प्लस। तो हम क्या करेंगे कि x² प्लस 3x को कुछ मान लिया जाए, तो क्या मान लेते हैं, y। हम लेट x² प्लस 3x को मान लिए क्या, y। x² प्लस 3x को मान लिए जब y, अब मेरा इक्वेशन क्या हो गया, y का स्क्वायर क्या हो गया, y² माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो आपके पास 3 मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अब हम लेंदी क्यों करेंगे, जब मेरा सीधा में काम हो जाएगा। मैथ टाइम बचाने के लिए नहीं किया जाता है, मेरा ये फैक्टराइजेशन से होने वाला होगा तो उससे हम कर देंगे, क्योंकि सबसे कम समय तो उसी में लगेगा, ठीक। तो प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, y² माइनस 3y माइनस कितना, प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से y कॉमन ले लिए, तो y माइनस 3 और 2 कॉमन ले लिए, तो y माइनस 3 यानी एक हो जाएगा आपका y माइनस 3 और दूसरा हो गया y प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। आपको तो y का वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है, x का, आप तो सुविधा के लिए y लिए हैं, तो y किसको माने थे, x² प्लस 3x को, यानी x² प्लस 3x इज इक्वल टू कितना, 3। ये हो गया x²
प्लस 3x इज इक्वल टू कितना, -2। अब बन जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या मिड टर्म स्प्लिट करने से मेरा काम हो जाएगा? यहां भी देखना है, प्लस माइनस करने पर 3, अब मल्टीप्लाई करने पर 3 नहीं होने वाला। यानी अब या तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पर ले जाइए या नहीं तो फॉर्मूला का यूज कीजिए, ठीक है। और प्लस माइनस करने पर 3 और मल्टीप्लाई करने पर 2, तो ये तो हो सकता है 2x और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, इसमें से x प्लस 2 है तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, कितना, x प्लस 2। अब क्या कॉमन लीजिएगा, x प्लस 2, क्या हो गया, x प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। 2 आंसर आपका यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर यदि हम सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या, -3, ठीक है। तो रूट्स जो है आपका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a। हम डायरेक्ट लिखते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4a इंटू क्या है, -3, अब बाई कितना, 2a, यानी 2 इंटू 3, यानी -3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 बाई कितना, 6, यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अब बाई कितना, 6। नहीं, इसको हम 7 में ले सकते हैं, 3√7 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 21 को क्या, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 2a है ना जी, a बराबर 1 है तो 3 कहाँ लिखिए, 2a हो गया। 2 आंसर यहाँ, 2 आंसर यहाँ, 4 आंसर मेरा हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन दीजिए जो कि हम कल आपको दिए थे, x टू दी पावर 2/3। हम कल जान के दे दिए थे क्वेश्चन कि आप पहले अपने तो ट्राई करो, ठीक है। जो बना लिया होगा खुश हो गया होगा, जिसका नहीं बना होगा, जो समझा होगा कि कहाँ से दे दिए सर जी, क्यों दे दिए हैं, जैसे केशव कुमार है, विधि है, राजस्वी है, सुगंधा है, गौरव है, अदिति है, ये सब बहुत टेंशन देता है, समझिए। शुभम कुमार है, दिव्यांश है, x टू द पावर 2/3 माइनस 2x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू कितना है, 15। यहाँ थोड़ा ज्ञान एक्सपोनेंट का चाहिए, ठीक है। x टू द पावर 2/3 इसका मीनिंग क्या हुआ पहले इसको बताओ। यहां लिखा हुआ है x टू द पावर 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, का पावर क्या 1/3 कि नहीं लिख सकते हैं, या इसको ये भी तो लिख सकते हैं हो कि x टू द पावर 1/3 और तब उसका पावर क्या 2 कि नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं x टू द पावर कितना 1/3 और तब उसका पावर कितना 2, क्योंकि x टू द पावर m टू द पावर n तो क्या हो जाता है, x टू द पावर mn नहीं हो जाता है, x टू द पावर m और होल टू द पावर n जब होगा तो x टू द पावर mn करते हैं कि नहीं हम लोग, यानी इसको हम दोनों में से लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि ई काहे नहीं लीजिएगा, ई लीजिएगा, चाहे ई काहे नहीं लीजिएगा, ई लीजिएगा, मन में एक बात आएगी। उससे अगला वाला जो टर्म है मेरा वह है x टू द पावर 1/3। अब तो समझ गए होइएगा कि मेरे लिए जो सुविधा होगा हम वही ना काम करेंगे, हैं। x टू द पावर 1/3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। अब तो काम आपका आसान हो गया,
कि नहीं गामा सान को? x टू दी पावर 1/3 को क्या मान ली? y। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? सो देखिए, इसको सजाइएगा कि तो समझ गए। अब इसको हम हटाते हैं। इसको हटा दिए। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सो देखिए, x टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 15। अब हम यदि x टू दी पावर 1/3 को क्या मान लेते हैं? y, यानी क्यूब रूट ऑफ x को क्या मान लिया? y। लेट इतना इज इक्वल टू इतना, तब क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आ गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब आपकी सुविधा है, आपको जिसमें सुविधा हो। प्लस माइनस करने पर 2, अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 15, डायरेक्ट मिड टर्म स्प्लिट से आ जाएगा क्या? y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 5 और 3 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी एक हो गया y प्लस 3, दूसरा हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आइए कि y आप माने किसको थे? किसको माने थे? x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3, x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। ये ना, x टू दी पावर 1/3 है, x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3, x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब देखिए, x टू दी पावर 1/3 का मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ x। नहीं, तो यहां से जो पावर हटेगा तो x बराबर क्या होगा? माइनस 3 टू दी पावर 3, और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 5 टू दी पावर 3 नहीं जाएगा। यहां से 1/3 उड़ा तो उधर जाके क्या करेगा? कूद के 3 हो जाएगा पावर, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 27। यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, हो गया। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, एक क्वेश्चन और बता दिया जाए। देखिए, लेकिन अब क्वेश्चन बताना ठीक बात नहीं क्या? 2 टाइप का बता दिए। अब हम 1-2 में क्या करते हैं, इतना पूरा नहीं बनाते, पूरा बनाने लगते हैं ना, आगे का काम तो आपको पता है, खाली हम सब्स्टिट्यूशन बताते जाते हैं तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा क्या? जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन कर दिए थे, 9x टू दी पावर 4 माइनस 29x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखो, यह क्वाड्रेटिक नहीं है, नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक बनाना होगा। ठीक है, जैसे लॉकडाउन यदि नहीं रहता, लॉकडाउन यदि नहीं रहता तो अभी तक हम सुगंधा को स्टूडेंट बना दिए रहते, राजस्वी को स्टूडेंट बना दिए रहते, गौरव को स्टूडेंट बना दिए रहते। समझ गया? लेकिन संजोग है कि लॉकडाउन हो गया, क्लास 10th में लॉकडाउन हो गया। इसका मतलब भगवान नहीं चाहते हैं कि सबका जीवन बने। यहां रहता तो ईमानदार उसको बना ही दिए रहते। संजोग, लक्की समझ रहा है वो लोग अपने आप को, नहीं, लेकिन है अनलक्की। चलो, अब इसको हमको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना होगा। तो लाना होगा, कैसे लाएंगे? जैसे क्वेश्चन को नहीं ला रहे हैं, सबको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला रहे हैं कि नहीं, तब न कर रहे हैं, तो वही काम सबके साथ होता है। x स्क्वायर को हम मान लेते हैं y। क्या मान लिए? x स्क्वायर को y। इसका मतलब y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 20 इज इक्वल टू कितना? 0। अब तो हो गया काम। y का वैल्यू निकले है कि नहीं? प्लस माइनस करने पर 29 और मल्टीप्लाई करने पर कितना? 20। ऐसा होने वाला है। देखो तो, प्लस या माइनस करने पर 29 और उसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? 20 हो जाना चाहिए। ऐसा होने वाला है? हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा होने वाला है। होने वाला है तो करो, और नहीं होने वाला है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन और है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक का फॉर्म। ठीक, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? y का 2 वैल्यू निकल जाएगा।
ठीक, अब y किसको माने हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। चलो, एक इस टाइप का होगा, एक और आगे देखो। आगे है, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन वाला भी रहेगा, उससे क्या दिक्कत है, जैसे 36 इंटू 5x माइनस 3, 5x माइनस 2 बाय 5x 2x प्लस 3 बाय 2x प्लस 3, ठीक है, माइनस 85 इंटू 5x माइनस 2 बाय 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें अपने तुमको पता चल गया होगा ई फ्रैक्शन और ई फ्रैक्शन दोनों सेम है, इसके लिए ए को मान लो, इसको मान लिए हम y, इसको मान लिए y, तो क्या हो गया 36y स्क्वायर माइनस 85y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू निकल जाएगा, y का जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद फिर इतना इज इक्वल टू उतना, उतना इज इक्वल टू उतना, दो आ गया इक्वेशन, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, हर का आगे पीछे हम बताते रहें, जैसे इतना टाइप का बता दीजिए तो हो जाएगा। चलिए, अब कम से कम 15 क्वेश्चन हमको देना रहता है, कम से कम कितना, 15 क्वेश्चन आप देते हैं। यदि हम 15 क्वेश्चन देते हैं तो मेरा बच्चा सब खुश होगा, ठीक है। और कुछ जो दुखी होगा वो तो नाम बतेबे किए हैं, शुभम झा, दिव्यांश, एक और है झरना भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन आपका, सॉल्व फॉर x। कल कितना क्वेश्चन दिए थे हम, 15 दिए थे ना, आज चलिए 16 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 इंटू कितना, इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल, ध्यान से देना, गलती नहीं लिखे हम, x प्लस 2 और ये है x प्लस 1। अब अपना दिमाग लगाना, 17 x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थर्ड, x स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू कितना, माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8, x बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 10, 2x
बाई एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10x बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 24। 10 क्वेश्चन हो गया है, 10 क्वेश्चन और हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 कितना दिए हैं, 24 ना। क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं पावर 4, अब स्क्वायर हटाओ, पावर 4 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। क्वेश्चन नंबर 12 ये सेम है, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का पावर 4 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -36। क्वेश्चन नंबर 13, 4 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का पावर 4 माइनस 25 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -36। ठीक है, 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 20 नहीं होगा जी, दुख का बात। 81 इंटू 2x माइनस 5 बाई 3x प्लस 1 का पावर 4 माइनस 45 2x माइनस 5 बाई 3x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 16 में है 6 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 माइनस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जा मेरा नहीं हुआ ना। 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 18 है 3 अंडर रूट एक्स